तहरीक इंसाफ में शगाफ ना पड़ता तो शायद इमरान बच जाते। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से अपोजिशन जमातों की तहरीक-ए-एतमाद को नाकाम बनाने का इम्कान इसलिए ख़त्म हो चुका है कि उनकी अपनी हुकूमती जमात के अंदर जहांगीर तरीन और अलीम खान ने एक बड़ा शगाफ डाल दिया है, जिसे भरना अब नामुमकिन नजर आता है। अपने ताज़ा सियासी तजिए में जाहिद हुसैन कहते हैं कि पाकिस्तानी सियासत में एक ज़बरदस्त हलचल मची हुई है और हिज़्ब इख्तिलाफ ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक-ए-एतमाद जमा करवा दी है। ये फैसला इस बात का मज़हर है कि मुत्तहिदा अपोजिशन ने कौमी असम्बली में इतने वोट जमा कर लिए हैं कि वो इमरान हुकूमत को चलता कर सकें। यकीनी तौर पर यह कदम बहुत सोच समझ कर उठाया गया है और इस वक्त हालात किसी भी तरह पीटीआई के हक में नहीं है। ताहम ये बात भी दुरुस्त है कि पाकिस्तान की तारीख में किसी भी मुंतखब हुकूमत को तहरीक-ए-एतमाद के जरिए हटाने की कोई नज़ीर नहीं मिलती। दूसरी जानिब अपोजिशन का यह मौक़िफ़ भी दुरुस्त है कि माजी में नवाज शरीफ और बेनज़ीर की हुकूमतें तहरीक-ए-एतमाद से इसलिए बच निकली कि उनकी जमात की किसी रुकन ने अपनी वफादारी तब्दील नहीं की थी, जबकि तहरीक इंसाफ में तो पहले ही वाज़ेह फूट पड़ गई है। जाहिद हुसैन कहते हैं कि तब्दीली का खेल शुरू हो चुका है और तरफ़ैन सियासी भाव-ताव शुरू कर चुके हैं। बहरहाल अब वोटिंग का इंतजार है। पाकिस्तानी सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है और इसी वजह से अभी किसी भी पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मुल्क की दो बड़ी अपोजिशन जमातों मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिद हो जाने के बाद गुज़िश्ता कुछ माह के दौरान मुल्क के सियासी मंजरनामे में कई तब्दीलियां आई हैं। इस एहसास ने भी अपोजिशन को मुतारिक कर रखा है कि मुल्क की अस्करी क़यादत ने खुद को हुकूमत और सियासत से दूर कर लिया है। इंतजामिया पर दबाव बढ़ाने के लिए पीपल्स पार्टी ने अदम एतमाद पर वोटिंग से कबल इस्लामाबाद की जानिब मार्च भी किया, जिससे सियासी दर्जा हरारत मजीद बढ़ गया। लेकिन ऐसा लगता है कि अपोजिशन के इक़दाम के बजाय खुद हुकूमती जमात में पैदा होने वाला इंतशार हुकूमत के लिए ज्यादा मौलिक साबित होगा। हुकूमती जमात के नाराज अरकान की बढ़ती हुई तादाद ने वज़ीर-ए-आज़म की परेशानियों में इजाफा कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ सामने आने वाली पीटीआई के धड़ों ने एक ऐसे ग्रोह से पर्दा उठाया है जो मरकज में भी पीटीआई हुकूमत को खतरे में डाल सकता है। जाहिद हुसैन कहते हैं कि एक जानिब हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें इस बड़ी लड़ाई के लिए तैयारी कर रही हैं, तो दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म भी आखिरी दम तक लड़ने का ज़म का इजहार कर रहे हैं। अवाम में जाने का उनका फैसला हालात को अपने हक में करने की एक मायूस कोशिश नजर आ रही है। अपने जलसों में वो अपोजिशन की क़यादत के बारे में जो बेहुदा ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं वो उनकी कमजोरी का इजहार है और शायद वो इससे कुछ हासिल न कर सकें। दिलचस्प बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म के हमले सिर्फ हिज़्ब इख्तिलाफ के सियासतदानों पर नहीं थे, बल्कि उन्होंने अवाम में खड़े होकर मगरबी ममालिक पर भी सख्त तनकीद की और उनके दोहरे मायार को बुरा भला कहा। बहुत कम ही ऐसा देखा गया कि कोई सरबराह हुकूमत मुल्क की सियासत के लिए हसास खारजा मामलात का इस तरह इस्तेमाल करे। जाहिद हुसैन कहते हैं कि अगरचे माजी में भी वज़ीर-ए-आज़म के गैर जिम्मेदाराना बयानात हमारे खारजा ताल्लुकात को नुकसानात पहुंचा चुके हैं, लेकिन हालिया बयानात तो इंतहाई नामुनासिब थे। इस बात का सबूत है कि वो अहम खारजा और सिक्योरिटी मामलात को बेहतर तौर पर नहीं समझते। लगता है कि ऐसा इमरान खान की जानिब से अपनी हुकूमत के खिलाफ बैरूनी साजिश वाले बयानिए को तकवीत देने के लिए किया गया है, जिससे उनके साथ शिद्दत से दूर रहें और ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि अपोजिशन की तहरीक-ए-एतमाद के पीछे मगरबी ममालिक का हाथ है। यह अवामी सियासत की एक पुरानी चाल है कि जब भी हुक्मरानों पर मुश्किल हालात आए तो कौमियत का पत्ता खेला जाए, लेकिन शायद इस मरतबा ये चाल भी न चले क्योंकि सूरत हाल काबू से बाहर होती जा रही है। जाहिद हुसैन कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक-ए-एतमाद के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल बिलाशुबा उनके सामने आने वाला अब तक का सबसे बड़ा चैलेंज है, लेकिन दर हकीकत हिज़्ब इख्तिलाफ के इतिहाद से ज्यादा खतरनाक सूरत हाल तहरीक इंसाफ के अंदर से उठने वाली बगावत ने पैदा कर दी है। बजाय जो कि इमरान खान के लिए बड़ा मसला बनी हुई है, लग रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इस बगावत को रोकने के लिए अपने लाडले वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को हटाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी है। पुल्लों के नीचे से बहुत सा पानी बह चुका है। अहम मसला ये है कि उस्मान बुज़दार की जगह नए उम्मीदवार पर इत्तेफाक नहीं है। एक जानिब इमरान खान के इत्तेहादी परवेज़ इलाही पंजाब की वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं, तो दूसरी जानिब हुकूमती जमात तहरीक इंसाफ के अलीम खान भी वज़ीर आला के उम्मीदवार के तौर पर सामने आ गए हैं। लेकिन इस बात का कोई इम्कान नजर नहीं आता कि वज़ीर-ए-आज़म अहम तरीन सूबे की अहम तरीन कुर्सी किसी इत्तेहादी के हवाले कर दें, लेकिन इस बात का इम्कान है कि गुजरात के चौधरी एक मरतबा फिर अपोजिशन के साथ हाथ मिलाने का फैसला कर लें। सियासी तजियाकारों के ख्याल में जहांगीर तरीन और अलीम खान की बगावत से तहरीक इंसाफ के अंदर जो शगाफ पड़ा है वो इतना गहरा है कि इसे सिर्फ पैबंद लगाकर नहीं भरा जा सकता। पंजाब में पीटीआई के पास मामूली अक्सरियत है और मुस्लिम लीग काफ अगर अपनी हिमायत खत्म कर दे तो पंजाब में पीटीआई हुकूमत का गिरना तय हो जाएगा। यूं मुल्क की तमाम तर सियासत ही बदल जाएगी। बकौल जाहिद हुसैन, पंजाब की हुकूमत गिरने से वाक़यात का एक ऐसा सिलसिला शुरू होगा जो बिलाखिर इस पूरे निज़ाम के खात्मे पर मुंतज होगा। अवामी बयानात की मदद से राय आमा को अपने हक में करने की वज़ीर-ए-आज़म की कोशिश शायद अब हालात को ना बदल सके। ये बात अब साफ ज़ाहिर है कि मुल्क के सबसे बड़े सूबे में हुकूमत होने के बावजूद वहाँ की अवामी सियासत पीटीआई के हाथ से निकल रही है। सूबे में पीटीआई के गैर मकबूल होने के कई अवामिल में से एक वजह इमरान खान की जानिब से वज़ीर आला के लिए उस्मान बुज़दार का इंतखाब था।
इस वजह से पंजाब में पीटीआई के अंदर बढ़ती हुई नाइतफाकी किसी भी तौर पर हैरान कुन नहीं है। वज़ीर आज़म के लिए पंजाब में हुकूमत से मुतालिक बहरान को हल किए बगैर तहरीक इत्तेमाद का मुकाबला करना बहुत मुश्किल होगा। हिज़्ब इख्तिलाफ का दावा है कि आइंदा इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की जानिब से टिकट दिए जाने के वादे पर पीटीआई के कई अरकान कौमी असम्बली में उनका साथ देने के लिए राजी हैं। ताहम अपोजिशन इत्तेहाद के लिए पीटीआई के मुनारिफ अरकान की वफादारी खरीदना इतना आसान भी नहीं होगा। ये ताकत का ऐसा मुज़ायका खेज खेल है कि जिसमें अरकान सबसे अच्छी पेशकश का साथ देते हैं। इसके अलावा आगे क्या होता है ये इस बात पर भी मुनस्सिर है कि आया सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट इस खेल में न्यूट्रल रहती है या नहीं। इस अदम एतमाद की तहरीक का नतीजा ही मुल्क की सियासत के मुस्तकबिल का तयन करेगा। शायद पीटीआई हुकूमत का जाना भी गैर यकीनी की मौजूदा सूरत हाल को ख़त्म न कर सके। अदम एतमाद की कामयाब होने की सूरत में अपोजिशन जमातों में मुस्तकबिल के लाए अमल से मुताल्लिक कोई फैसला नहीं हुआ है। इसके बरक्स अपोजिशन की नाकामी की सूरत में हुकूमत का तर्ज अमल मजीद आमराना हो सकता है। रोज़नामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।